हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जाकर देख लेना। देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फेंग सियाओ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, जल्दी से तुम गुयू वर्ल्ड में जाओ, गुयू रिलम में, वहाँ पे जाकर फेंगली के मर्डरर को पूरी तरीके से खत्म करना। वो एक यंग पर्सन है, भले ही मैंने उसे पूरी तरीके से नहीं देखा, बट उसके अपीयरेंस को मैं पूरी तरीके से भाप सकता हूँ। वो यहाँ पे प्याओ म्याओ पैलेस के साथ में रिलेटेड है। इसलिए हु सिंह, तुम जल्दी से जाओ गुयू रिलम में और जाकर फेंगली के मर्डरर को पूरी तरीके से खत्म करो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब फेंग सियाओ को इतना ज्यादा गुस्सा होता हुआ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे हु सिंह कहने लगता है, जैसा आपको लॉर्ड। और हम देखते वो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सुआन युआन एम्पायर के सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पे एम्परर हु सिंह अपने लोगों के साथ में गुयू रिलम की तरफ जा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ के कुछ लोग बातें करने लगते, ये तो हमारे सुआन युआन एम्पायर के सुप्रीम एम्पर हु सिंह है। आखिरकार ये कहाँ पे जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है बहुत कुछ हो गया। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग भी उनके पीछे चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें गुयू वर्ल्ड गुयू रिलम में दिखाया जाता है, जहाँ पे चैन साओ, चेंसी, रुयू और क्विंसू के साथ में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। चैन साओ अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे चैन साओ जैसे तैसे करके अपने थोड़े बहुत एनर्जी को बढ़ा लेता है, बट उसके सर में तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो खुद के ऊपर ज्यादातर कंट्रोल अभी भी थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ देखकर क्विंसू वहाँ पे घबरा जाती है और हम देखते हैं क्विंसू डायरेक्टली चैन साओ के पास में आ गई थी और वो कहने लगते हैं, चैन साओ क्या तुम ठीक हो? हम देखते वहाँ पे क्विंसू को चैन साओ के ऐसे करीब जाता हुआ देखकर दूसरी तरफ रुयू और चेंसी थोड़ी बहुत जेलस हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते चैन साओ कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और हम देखते वो चेंसी और रुयू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? हम देखते वो लोग हाँ बोलते। दूसरी तरफ रुयू चैन साओ के पास में आते हुए कहने लगती है, बहुत ही ज्यादा थैंक यू चैन साओ। अगर तुम आज नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ में क्या होता, अगर तुमने हमें नहीं बचाया होता। इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे चैन साओ को थैंक यू बोल रही थी। हम देखते चैन साओ तो अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी हेल्प तो मैं करता रहता हूँ। अब उसे ऐसे एटीट्यूड में बोलता हुआ देखकर दूसरी तरफ रुयू को तो गुस्सा आ रहा था। हम देखते वो कहने लगती है, चैन साओ तुम इतने ज्यादा एरोगेंटली कैसे बात कर सकते हो मुझसे? और वैसे भी मैं किसी की हेल्प ऐसे ही नहीं लेती, मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूंगी फ्यूचर में, ताकि हिसाब किताब पूरी तरीके से क्लोज हो सके, मतलब कि बराबर हो सके। वैसे भी अभी के टाइम में तुम्हें सुआन युआन एम्पायर के बारे में सोचना चाहिए, आखिरकार तुम उनके गुस्से से कैसे बचोगे? रुयू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चेंसी बहुत ज्यादा सैड होने लगी थी। वो कहने लगते, चैन साओ मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से, हमारी वजह से हुआ है। तुम भी पूरी तरीके से ट्रबल में, खतरे में पड़ गए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते चैन साओ कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते रुयू कहने लगती है, चैन साओ तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, सुआन युआन एम्परर तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। वैसे भी फेंग सियाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। अब उसकी बातें सुन के चैन साओ कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आराम से हैंडल कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पे रुयू कहने लगती है, चैन साओ तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? उनकी बातें सुन के चैन साओ कहने लगा था, रुयू मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, कुछ ज्यादा ही केयर कर रही हो। क्या तुम मेरे से प्यार में तो नहीं पड़ गई? ऐसा कहते हुए वो छेड़ रहा था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं रुयू ब्लशिंग करने लगती है, बट वो कहने लगती है, तुम जैसे इंसान को कौन प्यार करेगा, मैं नहीं करता। दूसरी तरफ हम चेंसी को देखते हैं, जो कि चैन साओ की तरफ देखते हुए कहने लगती है, चैन साओ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें अकेले ये सब कुछ बियर करने नहीं दूंगी। चेंसी की ऐसी बातें सुन के क्विंसू कहने लगते हैं, चेंसी अगर तुम यहाँ पे चैन साओ को अपने बॉडी भी दोगी तो भी यहाँ पे रिपे नहीं कर पाओगी कुछ भी, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो, वैसे भी चैन साओ खुद हैंडल कर लेगा। ये सब कुछ वो वहाँ पे कह रही थी। अब उनकी ऐसे अजीब सी बातों को सुन के वहाँ पे चैन साओ तो बहुत ज्यादा शौक होने लगता है। इवन की वो तो परेशान हो गया था कि क्विंसू ये सब कुछ क्या बोल रही है। दूसरी तरफ वहाँ पे क्विंसू फिर से कहने लगी थी, अब से तुम यहाँ पे चैन साओ को बिलोंग करती हो तो तुम मुझे यहाँ पे सिस्टर बुलाना। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे चेंसी कहने लगती है, आखिरकार ये
तुम कैसी बातें कर रही हो। बट हम देखते क्विंसू वहाँ पे भड़क गई थी, वो कहने लगती है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे आपसे तुम सिस्टर बोलो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम फैंटम डीमन सेट से बिलोंग करती हो, बट याद रखना चांसो के आगे तुम भी कुछ नहीं, उसके यहाँ पे अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें मौका मिल रहा है चांसो के साथ में रहने का, उसे फॉलो करने का। ये सब कुछ बातें वो वहाँ पे कह रही थी, पता नहीं क्विंसू को क्या हो गया है गाइज, वो ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चेंसी कुछ बोलने वाली थी, बट हम देखते क्विंसू गुस्से में देखने लगी थी, जिसकी वजह से चेंसी वहाँ पे सिस्टर बोलती है। बट हम देखते वहाँ पे चेंसी फिर से शर्मा गई थी और वो साइड की तरफ देखने लगी थी। उनकी बातें सुन के चांसो कहने लगता है तुम लोग बात करो, तब तक मैं यहाँ पे डिवाइन पोन को देखता हूँ, स्पिरिचुअल पोन को। अब हम देखते चांसो जाने लगता है, बट बीच में वहाँ पे क्विंसू आ गई थी। वो कहने लगती है चांसो तुम्हें बताना होगा कि आखिरकार तुम क्या सोचते हो, तुम यहाँ पे चेंसी को प्यार करते हो ना, तुम भी पसंद करते हो ना, वो अच्छी है, देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। क्विंसू की बातें सुन के वहाँ पे रुयू भी एकदम से आगे आ गई थी। वो कहने लगते चांसो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ दिखने में। रुयू की बातें सुन के दूसरी तरफ क्विंसू कहने लगते तो यहाँ पे सिस्टर रुई भी चांसो को पसंद करती हैं, अगर आप भी करते हो तो कोई बात नहीं, चांसो से आपकी शादी करवा दूंगी मैं। ये सब कुछ वो बोल रही थी और हमें अब यहाँ पे पता चलता है कि क्विंसू ये सब कुछ चांसो के लिए कर रही है और वो सोचने लगी थी वहाँ पे। वैसे भी अभी यहाँ पे स्वानयान एम्पायर को हमने पूरी तरीके से अफेंड कर लिया है, तो मुझे डर है कि चांसो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का सपोर्ट और फैंटम डीमन सेट का सपोर्ट हुआ तो चांसो बच जाएगा। ये सब कुछ वो सोचते हुए उदास हो रही थी, बट हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या सी बातें कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं होगी। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसो क्विंसू का हाथ पकड़ते हुए उस जगह से आगे की तरफ जाने लगा था। अब उनको ऐसा जाता हुआ देखकर वहाँ पे चेंसी और रुयू भी चांसो के पीछे पीछे जाने लगती हैं। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते जो सोच रहा होता है जाते जाते पता नहीं क्विंसू को क्या हो गया, ये ऐसी पागल जैसी बातें क्यों करने लगी है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसो आगे की तरफ जा रहा था क्विंसू के हाथ को पकड़ते हुए। रुयू और वहाँ पे चेंसी भी पीछे पीछे जाने लगते। हम देखते वो लोग होली पोंड के अंदर आ गए थे, जिसके अंदर उस बैरियर के अंदर जाते वो लोग होली पोंड के आगे आ जाते, मतलब कि उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा मछलियां थी जो कि हवा में तैर रही होती हैं। और हम देखते ये सब कुछ देख के वहाँ पे चेंसी रुयू बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। आगे की तरफ चांसो को देखते जो कि होली पूल के साइड में आ जाता है और हम देखते चांसो बस वहाँ पे खड़ा था, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी सब एनर्जी भरने लगी थी। ये सब कुछ देखकर चांसो कहने लगता है सच में यहाँ पे तो स्पेस पावर बहुत ज्यादा है, इवन की इस होली पॉइंट के अंदर जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए वो उस पॉइंट के ऊपर गिर जाता है, मतलब कि कूद जाता है, जहाँ पे वो वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।